नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बालाजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कार्वॉल प्लस के बारे में। कार्वॉल प्लस किस प्रकार की दवा है, बताएंगे कि कार्वॉल प्लस की सॉल्ट कंपोजिशन क्या है, यह भी बताएंगे कि कार्वॉल प्लस का इस्तेमाल कब होता है, क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है। एक्चुअली ओवर द काउंटर दवा है, आप जाके खरीद के ला सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। यह भी बताएंगे कि कार्वॉल प्लस लेने से साइड इफेक्ट्स क्या क्या होता है, और आपको बताएंगे कि इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव क्या है, जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। अगर कार्वॉल प्लस अगर आपको नहीं मिलता है आपके नजदीकी मेडिसिन शॉप में, तो उसके बदले में और कौन सी दवा आप ट्राई कर सकते हो जिसमें सेम सॉल्ट कंपोजिशन हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहले चीज आपको बता देते हैं कि कार्वॉल प्लस एक प्रकार के एक्सपेक्टोरेंट और डीकंजेस्टेंट है। अब दोनों टर्म यूज किया मैंने यहां पे। एक्सपेक्टोरेंट इसका मतलब यह होता है कि ऐसा दवा जो कफ को आपके लंग से या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से निकालने में मदद करे, और डिकंजेस्टेंट मतलब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो कंजेशन होता है, जो कि आपके कंजेशन होता है बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। वो म्यूकस निकालने से कंजेशन भी कम हो जाता है। तो डिकंजेस्टेंट और एक्सपेक्टोरेंट का काम निभाता है कार्वॉल प्लस, और ये एक रेस्पिरेटरी एड है, मतलब सांस लेने की, ठीक ठाक से सांस लेना और क्लियर सांस लेने की एक एड आपको मिलता है। अब बात करते हैं कार्वॉल प्लस की सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में। कार्वॉल प्लस ना एक सेमी एलोपैथिक दवा आप बोल सकते हो, या फिर नेचुरल दवा, सेमी नेचुरल दवा बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। इसके अंदर है मेंथॉल, जो कि नेजल पैसेज को क्लियर रखने में मदद करता है। इसके अंदर होता है यूकैलिप्टस की ऑयल, यूकैलिप्टस जो पेड़ होता है उसकी जो ऑयल है, जिसके अंदर एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टी है होता है, और कंजेशन को क्लियर करने की भी प्रॉपर्टीज होता है। इसके अंदर होता है कैम्फोर, जो एक कफ सप्रेसेंट के काम करता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है। इसके अंदर होता है टर्पिनॉल, जो म्यूकस, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस की लाइनिंग है, लेयर है, उसको थिन करने में मदद करता है, और अपना कंजेशन को भी कम करने में, नेजल कंजेशन को कम करने में और रेस्पिरेटरी कंजेशन को कम करने में काफी हद तक मदद करता है। अब बात करते हैं कि ये कार्वॉल प्लस की इस्तेमाल कब कब होता है, इसका यूज क्या है। देखो, कार्वॉल प्लस को यूज किया जाता है नेजल कंजेशन को ठीक करने में। नाक जब ब्लॉक हो जाता है सर्दी होने के कारण, सर्दी मतलब हम बंगाली में सर्दी बोलते हैं इसको, बेसिकली जो कफ होता है ना, कफ यहाँ पे स्टोर हो जाता है, उसके चलते नाक ब्लॉक हो जाता है। वहां पे उसको ठीक करने के लिए हम जब कार्वॉल प्लस का वेपर लेते हैं ना, गर्म पानी में कार्वॉल प्लस ऐसे डालना पड़ता है, उसके बाद उसका वेपर लेना पड़ता है, सर को उसको कवर करके किसी कपड़े से, तो उससे वेपर आता है, उससे बहुत ज्यादा जो कंजेशन है नाक के अंदर वो दूर होता है, म्यूकस गिरने लगता है, बाहर आने लगता है, तो जो नोज ब्लॉक है वो क्लियर हो जाता है। फिर उसके साथ साथ जहाँ पे बुखार रहता है, वहां पे उसके साथ साथ ये नाक में दर्द हो जाना, पूरा चोक हो जाना, ये सारी चीज ठीक हो जाता है कार्वॉल प्लस लेने से। इसके साथ साथ नेजल कंजेशन जो होता है, उसको नेजल पैसेज, जब सांस लेने में दिक्कत होता है, मुंह से सांस लेना पड़ता है, राइट। बहुत सारे केसेस में आपको, हर एक की लाइफ में ऐसे टाइम हुआ होगा जहां पे बुखार होगा, उसके साथ सर्दी होगी, यहाँ पे आप सांस लेते हो मुंह से, क्योंकि नाक जो है ब्लॉक रह जाता है कंजेशन के कारण। वो कंजेशन धीरे धीरे दूर होने लगता है कार्वॉल प्लस लेने से। और चेस्ट कंजेशन को भी कुछ केसेस में दूर करने के लिए कार्बन प्लस को इनहेल किया जाता है रेस्पिरेटरी बीमारी में, ठीक है। तो ये सारे यूज हो गया कार्वॉल प्लस की। और कार्वॉल प्लस को कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रेफर रखता है कि कार्बन प्लस के वेपर लेने से हाँ इंस्टेंट एक रिफ्रेशमेंट मिलता है। आपका जो टोटल ऐसा लगता है सर भारी जैसा रखता है, नाक ब्लॉक रखता है, ऐसा हाई बुखार फीवर में जो होता है, वो सारे जो सिम्टम्स है उसमें रिलीफ आपको धीरे धीरे मिलने लगता है। अब बात करते हैं कार्वॉल प्लस की साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स क्या है? स्किन इरिटेशन एक साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर डायरेक्टली ये कार्वॉल प्लस आपकी स्किन के साथ टच में आ गया तो स्किन को इरिटेट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हो सकता है नेजल इरिटेशन, आपके नाक में बर्निंग हो सकता है, जलन जैसा सेंसेशन या फिर इरिटेशन हो सकता है, ये चीज छींक जैसा आ सकता है, वो ड्यूरिंग आप जब कार्वॉल प्लस का वेपर लेंगे तब ये हो सकता है। और कुछ रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शन होता है, जब आपके शरीर में एलर्जिक रैश वगैरह आना, ये सारी चीजें हो सकता है। और बहुत ज्यादा मात्रा में कार्वॉल प्लस अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको हेडेक और डिजीनेस महसूस होगा, ज्यादा हेडेक, सर में दर्द होगा और डिजीनेस, ऐसे चक्कर जैसा फील आएगा, ये सारी चीजें होने लगेंगी। एक बहुत अच्छी चीज है कार्वॉल प्लस की कि ये कार्वॉल प्लस जो है वो कैप्सूल फॉर्मेट में तो आता है, उसके साथ साथ सिरप फॉर्मेट में आता है, इनहेलर फॉर्मेट में भी आता है, जो काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा जिन लोगों में चेस्ट कंजेशन है उसको क्लियर करना है, उन लोगों में खास करके इनहेलर का इस्तेमाल ज्यादा होता है।
अब बात करते हैं कार्वल प्लस की इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर आपको कार्वल प्लस नहीं मिल रहा है मेडिसिन स्टोर पे, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी अलग से दवा आप लेंगे, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। आप यहाँ पे सिरप, टैबलेट, इनहेलर की ऑल्टरनेटिव देख लो। विक्स एक्शन 500 आता है जिसके अंदर भी मेंथॉल होता है, यूकैलिप्टस ऑयल होता है। कार्वल प्लस इनहेलेंट आता है जो एज ए इनहेलर, वही सारे कंपोनेंट्स इनहेलर के तौर पे आप ले सकते हो। एलरफिट सिरप बोल के आता है जिसके अंदर मेंथॉल होता है, कैम्फोर होता है। और एली स्प्रे बोल के आता है जिसके अंदर मेंथॉल, यूकैलिप्टस ऑयल एंड कैम्फोर आता है। तो आपके सामने ये सारे के सारे दवा है। विक्स एक्शन 500, कार्वल प्लस इनहेलेंट, एलरफिट सिरप और रेली स्प्रे, ये अलग अलग दवा, ये अलग अलग ब्रांड ऑल्टरनेटिव आपको मैंने बता दिया। इसमें से कोई भी एक ब्रांड ऑल्टरनेटिव आप चूज कर सकते हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, जहां पे हमने अलग अलग दवा के बारे में बात किए हैं और कार्वल प्लस की कंपोजिशन के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में, साइड इफेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।